जीजू मुझे कमरे में मिलो। इशिका, तुम्हें मार्केट नहीं जाना क्या? मार्केट जाना था ना तुमको तो। हाँ, अपना काम खत्म करके जाऊंगी। क्यों? मैं ये कह रहा था कि बाहर मौसम ठीक नहीं है, चली जाओ, बारिश हो जाएगी। बोला ना काम खत्म करके जाऊंगी। तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो मेरी? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, चली जाना। ये बताओ, अभी रेडी होगी या रेडी हो चुकी हो तुम? मैं ऑलरेडी रेडी हूँ। लेकिन तुम इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हो मुझसे? वो मैं मिस करूंगा ना तुमको, इसलिए। अच्छा एक चीज़ और बताओ, वो फिर ये काम खत्म करके तुम डायरेक्ट चली जाओगी ना? हाँ। अच्छा, फिर ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, सुनो, मेरा प्रेशर बन रहा है, मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ ना। हाँ तो जाओ ना, हर बार मुझसे पूछ के जाते हो क्या? अच्छा हाँ ठीक है ना, मैं ये कह रहा हूँ तुम चली जाना, ठीक है? हाँ, जाना ही है तो जाऊंगी ही ना। तुम जाओ, फ्रेश होके आओ। ठीक है, तुम ध्यान से जाना। हाँ बाबा। ठीक है। जीजू कमरे में मिलो। अपने खूबसूरत हाथों में कितनी खूबसूरत बात लिखी है तुमने। सारी साहिबा, फाइनली आप मान ही गई है ना? माना तो था ना। मुझे लगा जीजू भी थोड़े बहुत ठीक ठाक ही लगते हैं देखने में, तो क्यों ना आपकी बात मान ली जाए। शाबाश, स्कूल में रहकर भी काफ़ी समझदार हो गई हो तुम, है ना? संगति का असर है, आप भी तो ऐसे ही हैं। अच्छा जीजू ये बताइए, अगर मैं आपकी बात मान लेती हूँ तो आप मुझे क्या क्या दे सकते हैं? अरे सब कुछ तुम्हारा ही तो है, बाकी जो मांगोगी सब दूंगा। और हाँ, गाँव नहीं भेजूंगा तुमको। पक्का? अरे 100%। अच्छा वैसे आपने मुझे धमकाया तो बहुत बुरी तरीके से था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, मुझे खुश नहीं करोगी तो मैं गाँव भेज दूंगा। कम से कम ये बात आप प्यार से बोल देते। अगर मैं गुस्सा थी तो क्या हुआ, थोड़ा प्यार से बोल देते, मान जाती। अच्छा सॉरी बाबा, मुझे प्यार से बोलना चाहिए था, है ना? लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूंगा, सच में। वो क्या है ना, मैं समझाना चाहता था, अब मुझे थोड़ी पता था कि तुम समझ जाओगी प्यार से। समझ गई हो ना? हाँ। अच्छा जीजू ये बताओ, आपको और मेरे को अगर दीदी ने कभी ऐसे देख लिया तो? छी यार, इतना अच्छा रोमांस चल रहा था, कहाँ तुमने मनुष का नाम ले दिया। और वैसे भी वो ना बाहर से जा रही है अभी मार्केट, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी तुम मेरी और अपनी बातें करो ना, कहाँ तुम उस मनुष्य को बीच में लेके आ रही हो? पता है, मैं तुमसे शादी करने वाला था, तो तुम्हारी उम्र थोड़ी सी छोटी थी, नहीं तो मैं तुमसे ही शादी करता, पता है? अब कहाँ लिया है यार उसको बीच में। अच्छा ये क्या बोल रहे हो, आप मेरे से शादी करने वाले थे? तो इसका मतलब आपको दीदी पसंद नहीं है, आप ज़बरदस्ती उनके साथ हो? हाँ यार, वो तो तुम्हारे घर वालों ने कहा कि थोड़ा दहेज दे देंगे, ये वो। फिर मुझे ये था कि साली आदि घरवाली तो होती है, और मुझे इस बात पे भी यकीन था कि कभी ना कभी तो मैं तुम्हें पूरी बना ही लूँगा, इसलिए मैंने हाँ कह दिया बस। तो आप दीदी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हो? खुशी का तो क्या ही है यार, बस ज़िंदगी काटनी है। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मैं ज़्यादा खुश रहूँगा, क्योंकि तुम हो ना मेरे पास। तो आप दीदी को छोड़ दोगे? अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो छोड़ दूँगा। और अगर दीदी नहीं मानी, कलेश करेगी तो? अरे उसका काम ही कलेश करना है, कुछ नहीं करेगी वो। और तुम ये सब छोड़ो ना, हम इसको ऐसे चलाते हैं ना, तुम भी खुश, मैं भी खुश। हाँ वो तो है। अच्छा ये बताओ, फिर से तो मुझे नहीं धमकाओगे ना कि मुझे गाँव भेज दोगे? अरे तुम्हें गांव क्यों भेजूंगा मैं फिर? और प्रॉमिस, आगे से कभी नहीं धमकाऊंगा, सच में। अब तुम इस घर और मेरे दिल दोनों में रहोगी। वैसे कहीं ना कहीं आज बहुत अच्छा दिन है मेरे लिए, है ना? हाँ वैसे जीजू, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए आपके साथ क्या क्या होता है।
बातें बातें छोड़ो, तुम्हारी दीदी मार्केट ही गई है, शुरू करते हैं ना। सनी, इशिका तो तुम यहाँ, तुम तो मार्केट गई थी, फिर इतनी जल्दी कैसे? क्यों जल्दी आ गई तो सरप्राइज हो गए तुम? खुशी नहीं हुई तुम्हें? अरे नहीं सरप्राइज नहीं हुआ, वो मैं ना दिव्या को समझा रहा था कि 12th कितनी मैटर करती है, बोर्ड्स होते हैं, परसेंटेज बहुत मैटर करती है दिव्या। अच्छे कॉलेज में एडमिशन तभी मिलेगा जब परसेंटेज अच्छी होगी, ठीक है, ध्यान रखना। बस करो सनी, सब पता है मुझे कि तुम क्या समझा रहे थे उसे और क्या उसके कानों में फूके जा रहे थे। सब सुना मैंने अपने कानों से। शिखर कुछ भी मत बोलो यार तुम प्लीज, मैं आराम से बात कर रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि तुम कुछ भी बोलोगी? हम दोनों एक रूम में बैठ के बात भी नहीं कर सकते क्या? हाँ, बात कर सकते थे, लेकिन तब जब तुम्हारी नीयत उसके लिए सही होती तब। लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी नीयत दिव्या को लेके क्या है। देखो शिखर, तुम्हारी ना बकवास बहुत ज्यादा हो रही है, और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैं इससे कुछ बकवास कर रहा था? बात ही कर रहा था, समझा रहा था उसको बस। पता था मुझे सनी कि सबूत की बात तो तुम जरूर करोगे, है ना? बिना सबूत के तो तुम मर्दों को यकीन नहीं होता। ये रहा सबूत। जब से तुम इस कमरे में आए हो और दिव्या के साथ तुमने जो जो भी बातें की हैं और मेरे खिलाफ उसके कानों में जो जहर उगला है, सब कुछ सुना मैंने अपने कानों से। पता है कैसे? क्योंकि एक फोन मेरे हाथ में है और एक फोन तुम्हारे पीछे रखा है। तो जो जो बातें तुमने दिव्या से कही हैं वो सब कुछ सुना मैंने। और ये प्लान ना मेरा और दिव्या का ही था। और थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे तुम दिव्या को कि तुम मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे थे। ऐसा कौन सा काम कर दिया मैंने जो मेरा कैरेक्टर खराब हो गया? या खुद का कैरेक्टर तुम्हारा सही नहीं है और दूसरों के कैरेक्टर पर उंगली उठाने चले हो तुम? हाँ, मेरी बहन से चक्कर चला रहे हो और मेरे कैरेक्टर को उछालोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? शिखा तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? अरे बस करो सनी, और कितना ड्रामा करोगे तुम? वो तो अच्छा हुआ कि मुझे दिव्या ने सब कुछ बता दिया और एक एक बात बताई कि तुम किस तरह से उसको परेशान करते हो और उसको इधर उधर छूने की कोशिश करते हो। दीदी क्या कर रहे हो? फोन चला रही हूँ। क्या हुआ? दीदी मैं बहुत परेशान हूँ। तुझे किस चीज की परेशानी है? अपना पढ़ ले, मजे कर। दीदी बात वो नहीं है, बात घर की है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं आपसे बात छेड़ूं भी या नहीं। घर की बात है? घर की कौन सी परेशानी तुझे खाई जा रही है? मैं हूं ना उसके लिए। दीदी आप तो हो, लेकिन कोई इस घर में ऐसा है जो नहीं चाहता सब कुछ अच्छा रहे। दिव्या क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सच सच बता ना। दीदी मुझे नहीं पता आप मेरी बात मानेंगी, यकीन करेंगी या उसको सुनेंगी या क्या रिएक्ट करेंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे कहूँ? दिव्या तू ऐसे क्यों कह रही है? तेरी बातों से तो मुझे भी घबराहट होने लगी। बहन बताना, हुआ क्या है? दीदी घर टूट सकता है अगर मैंने बता दिया तो। एक तरफ गुस्सा आ रहा है तो एक तरफ आपके ऊपर तरस आ रहा है। दिव्या अब बहुत तूने पहेलियां बुझा ली, प्लीज बहन बोल। दीदी आप जिस इंसान से इतना प्यार करती है ना, वो शायद इस प्यार के लायक ही नहीं है। मतलब तेरे जीजू? हाँ क्यों, क्या हुआ? दीदी जीजू बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वो इंसान दिखावा करता है, नेक होने का, सच्चा होने का, एक नंबर का झूठा इंसान है वो। क्या बकवास किए जा रही है? तू जानती है ना ये सब बकवास बात है, तू अपने जीजू के लिए कर रही है। बहुत प्यार करते हैं वो मुझे और मैं उन्हें। एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं। दीदी बस करो, ये अंधविश्वास ना खत्म करो अब। आप नहीं जानते जीजू कितने गंदे इंसान हैं। अरे आपसे प्यार की बात करते हैं और साथ में मेरे साथ भी। तेरे साथ? ये क्या बोल रही है दिव्या? मतलब तेरे कहने का मतलब है तेरे जीजू तेरे से गंदी गंदी बातें करने लगे हैं? हाँ जी, सिर्फ गंदी बातें नहीं दीदी, मुझे गंदी तरीके से छूते भी हैं, टच करते हैं आपके पीठ पीछे इधर उधर। और पता है क्या कहते हैं? अगर मैंने आपसे कुछ भी बोला ना तो मेरी पढ़ाई बंद करके मुझे गांव फेंकाएंगे। मुझे तेरी बात पे यकीन नहीं है, क्योंकि तू जिसके बारे में बोल रही है उसे मैं पिछले कई सालों से जानती हूँ। बहुत नेक इंसान है वो, समझी? और इस बात को मैं ही नहीं पूरी सोसाइटी जानती है। दीदी जो आप अब तक देखते आए हो ना वो बिल्कुल सच नहीं है। वो इंसान झूठा है, जो दिखाता कुछ और है और है कुछ और। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? ठीक है, कल मैं स्कूल से आऊंगी ना, उसके बाद मैं आपके सामने सारी सच्चाई रख दूंगी। देख लेना फिर कि जीजू कितने सच्चे हैं और कितने बेकार। ठीक है, अगर तू इतना श्योर होके बोल रही है ना तो तेरी बात मैं मान लेती हूँ।
लेकिन एक बात कान खोल के तू भी सुन ले, अगर तेरी बात गलत निकली तो मैं खुद तुझे गांव छोड़ के आऊंगी। आई बात समझ में? ठीक है दीदी, सच्चाई कल ही सामने आ जाएगी। देखते हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें सनी? हाँ, कितनी छोटी सी है वो, स्कूल में पढ़ रही है अभी, और तुमने उसके ऊपर गंदी निगाह डाली। अरे मैं और तुम मिलके उसे गांव से लेके आए थे सिर्फ इसलिए कि उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी करेंगे। मैं तो अपना काम बखूबी कर रही हूँ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? अरे जीजा हो तुम, उसके बाप बन के उसका साथ देते, तुम तो पता नहीं क्या ही करने लगे। इतनी गंदी हरकत जो मुझे अपने मुंह से बोलते हुए भी शर्म आ रही है, तुम वो करने की सोच बैठे। हाँ, और क्या क्या नहीं बोला तुमने कि अगर वो तुम्हारी बात नहीं मानेगी तो तुम उसे गांव भेज दोगे, और तुम मुझे पसंद नहीं करते। तुमने हाँ एक बात और बोली थी ना तुमने, क्यों दिव्या, कि तुमने मुझसे शादी दहेज के लिए की है, तुम शादी मेरी बहन से करना चाहते थे। हाँ, अगर ऐसा है ना तो आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, क्योंकि दहेज के लोभियों के साथ मैं कभी नहीं रहूंगी। इशिका देखो देखो, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और मैंने जो भी इससे कहा था ना, वो मैंने सिर्फ, तुम जानती हो क्यों कहा होगा, तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ इशिका, और मैंने कोई दहेज के लिए तुमसे शादी नहीं की है, कसम से। प्यार? प्यार का नाम तो तुम नहीं लो सनी, प्यार तो सिर्फ मैंने किया तुमसे। तुमने तो मेरे प्यार को मजाक बना के छोड़ दिया। एक बात बताओ सनी, किस बेवकूफ ने कहा कि साली आधी घरवाली होती है? साली छोटी बहन नहीं हो सकती क्या? और तुम थोड़ी देर पहले क्या मुझे मनहूस कह रहे थे? मनहूस मैं नहीं हूँ, मनहूस तुम हो। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो ना, मैंने अपनी जिंदगी सीमित कर दी है, मैंने अपनी लाइफस्टाइल कम कर दी है, तुम्हारे अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दिया था। पता है क्यों? क्योंकि हमारे देश में, हमारी सभ्यता में पति को परमेश्वर कहा गया है, लेकिन यहाँ पति परमेश्वर नहीं होता, यहाँ पति दरिंदा होता है, जो अपनी बीवी को छोड़ के हर एक लड़की पे गंदी निगाह डाल सकता है। हाँ बस, बहुत हुआ सनी, अब ना मुझे तुमसे कुछ कहना है और ना तुम ये माफी मांग के मेरे सामने फालतू का ड्रामा क्रिएट करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं होगा। अब से नहीं जानती, बहुत पहले से जानती हूँ तुम्हें। तो बस बात को यहीं खत्म करते हैं। मैं तुम जैसे इंसान के साथ और नहीं रहना चाहती, और ना ही अपनी बहन को यहाँ रोकूंगी, क्योंकि जिस घर में औरतों की इज्जत ना हो ना, वहां ना मैं रहूंगी और ना मेरी बहन। लेके जा रही हूँ अपनी बहन को अपने साथ, अपने बलबूते पे पढ़ाऊंगी अकेले। इशिका ये क्या बोल रही हो तुम यार? देखो, लड़ाई झगड़े हर हस्बैंड वाइफ में होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम घर छोड़ के चले जाओगे। दिव्या कुछ समझाओ इसको यार, मुझे माफ कर दो, सच में आगे से कभी नहीं करूंगा डिवोर्स। बस करो जीजू, क्या समझाऊं उन्हें? पता चल गया उन्हें आपके बारे में, अब भी झूठ बोले जा रहे, अब भी धोखे में रखना चाहते हैं दीदी को। चलिए दीदी, इस इंसान से बात करना ही बेकार है। लड़ाई तो हमारी हुई नहीं सनी, यहाँ तो राज खुले हैं तुम्हारे, है ना? तो ठीक है, अच्छा हुआ कि तुम्हारे ये राज आने भी जरूरी थे मेरे लिए। अब मैं अपनी बहन को यहाँ और नहीं छोड़ सकती। सही कह रही है तू, चल। इशिका शिट यार, ये क्या कर दिया मैंने? अपने हाथों से अपना घर उजाड़ दिया।